हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है कान्हा जी की छठी। तो जन्माष्टमी के सही 6 दिन बाद कान्हा जी की छठी को मनाया जाता है। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है और आपने छठी नहीं बनाई तो आपका जो व्रत है वो पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने भोग बनाया है, खुद के हाथों से सारा भोग बनाया है और कान्हा जी को लगाया है। तो सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठी और सबसे पहले मैंने रात को ही पहले मैंने मलाई जमा दी थी और इसके बाद मैं सुबह सुबह उठ के उसको मलाई को चलाकर उससे मैंने मक्खन बना लिया है। तो मक्खन को मैं कुछ इस तरीके से निकाल रही हूँ। पहले के समय में भी ऐसा ही होता था कि बड़े बड़े जो पतीले या मटके होते थे उनमें मक्खन निकाला जाता था, लेकिन आज का वो समय नहीं है। ये मैं 6 से 7 दिन की मलाई इकट्ठा करती हूँ, उसको जमाती हूँ और उसके बाद मैं मक्खन बनाती हूँ। तो मैंने ये बिल्कुल शुद्ध मक्खन बनाया है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कान्हा जी के लिए। और इसके बाद इसमें मैंने ठंडा पानी ऐड किया और इसे बढ़िया तरह धो लिया, जिससे कि इसमें जो मट्ठा है बिल्कुल भी ना रहे। तो एक कटोरी में मैं अपने कान्हा जी के लिए मक्खन निकाल दूंगी और उसके बाद जो छाय थी ना, तो उसको मैंने छान लिया और छानने के बाद एक बर्तन में ले लिया। अब यहाँ मैंने 6 चम्मच के करीब, जो घर में चम्मच यूज़ होती हैं उनके 6 चम्मच के करीब मैंने बेसन लिया है और करीबन 1.5 किलो यहाँ पर मेरी छाछ है। तो इसमें मैंने बेसन को अच्छे तरीके से घोल दिया है। तो तड़का मैं आज बाद में लगाऊंगी क्योंकि कान्हा जी के लिए बिना लहसुन प्याज की बनेगी। तो पहले मैंने बेसन घोलकर इसको कढ़ाई में किया और थोड़ा सा पानी ऐड किया और ऊपर से हल्दी ऐड कर दी। जैसे जैसे ये उबलती जाएगी वैसे वैसे इसमें कलर आता जाएगा। और कढ़ी बनाते समय ये ध्यान रखना होता है, जैसे ही कढ़ी को कढ़ाई में डालते हैं तो उसके बाद आपको जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक लगातार आपको इसे चलाते रहना होता है। तो मैं इसे लगातार चला रही हूँ, लेकिन अभी तक उबाल नहीं आया है। लेकिन जब उबाल आ जाता है तो उसके बाद आप बिल्कुल भी ना चलाएं, बस इसे अच्छे से उबलने दें। तो बस मैं लगातार चला रही हूँ और ये देखिए कढ़ी में उबाल आने ही वाला है, आ गया देखो। और कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, तो थोड़ी देर उबलेगी तो और अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने उबाल आने के बाद नमक ऐड कर दिया है। अब इसे उबलने के लिए मैं छोड़ दूँगी। उबलते उबलते ये कढ़ी कुछ इस तरीके की हो गई है, मतलब पूरी तरह ये उबल चुकी है, एकदम गाढ़ी भी हो गई है। तो बस अब यहाँ पर मैंने बनानी है पकौड़ी। पकौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया है और बेसन को लेने के बाद पहले तो मैं हमेशा नॉर्मल डेज़ में पकौड़े जो बनाती थी वो प्याज वाले बनाती हूँ, लेकिन आज मैं खाली बेसन के बना रही हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद 1 पिंच मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद विस्कर की मदद से इस तरीके से आप इसे फेंट सकते हैं। बस फेंटते हुए आपको ध्यान रखना है 2 से 3 मिनट आप इसे फेंटेंगे तभी एकदम फ्लफ़ी बन जाएगा। कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ तेल गरम हो गया है तो तेल में एक एक करके पकौड़े को इस तरीके से मैं ऐड कर दूंगी। हाथों की मदद से ही मैं इन्हें ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो स्पून से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पकौड़े को इसी तरीके से छोटे छोटे पकौड़े बनाकर तैयार करने हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये कढ़ी में भी जाकर फूलेंगे। तो बस इस तरीके से आपको सारे पकौड़े बना लेने हैं। जब ये हल्का सा एक साइड से सिक जाए तो पलटते हुए आपको इन्हें दूसरी तरफ से भी सेक लेना है। जब ये बढ़िया तरह पक जाएं तो आपको इन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है। और प्लेट में निकालने के बाद हमारी कढ़ी तो रेडी थी, तो उस कढ़ी में ये पकौड़े ऐड कर देने हैं। पकौड़े भी ऐड हो गए हैं, मिक्स कर दिया है। अब मैं सबसे पहले अपने कान्हा जी की कढ़ी निकालूंगी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक बोल में कान्हा जी की कढ़ी निकाली है और इसमें लगाऊंगी तड़का। तेल लिया, उसमें जीरा, मेथी और हींग ऐड कर दी। और जैसे ही वो चटक गया तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें ऐड करके मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए कढ़ी बनाकर तैयार कर दी है। बाकी की कढ़ी को मैं लहसुन प्याज में बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने तेल गरम किया, इसमें सबसे पहले मेथी, ज़ीरा और हींग को ऐड कर देना है और बारीक बारीक चॉप की हुई प्याज को भी ऐड कर देना है। जैसे ही प्याज हमारी सुनहरी हो जाएगी, वैसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे ये कड़ी पत्ता और ये जो साबुत लाल मिर्चें ये पहले ऐड करनी थी प्याज से, मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैं इन्हें बाद में ऐड कर रही हूँ। तो बस जैसे ही प्याज हमारी सुनहरी हो गई तभी हम इसमें अदरक और लहसुन वाला पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट को भी बढ़िया तरीके से हमें भून लेना है, क्योंकि अदरक और लहसुन जब कच्चे रहते हैं तो फ्लेवर थोड़ा कम अच्छा आता है। तो हल्का सा सुनहरा इन्हें कर लेना है।
अब इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक और हल्दी मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, उनको हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मसाले भी पूरी तरह हमें भून लेने हैं। कोई ज़्यादा तेल की मैं ज़्यादा तेल मैं ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि हल्के तेल में ही इन मसाले को मैं भून लेती हूँ। और कढ़ी में मैंने इस तड़के को ऐड किया और ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कढ़ी कुछ इस तरीके से बनकर हो गई है तैयार। तो कढ़ी तो मेरी रेडी है। तो अब मुझे बनाने हैं चावल। चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी ऐड किया है और फिर मैंने यहाँ पर चावल लिए। चावल को 3 से 4 बार अच्छे से मैंने धो लिया है। हल्का सा ऐसा कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे चावल में ना मोआ लगा हुआ है। मोआ यानी कि सरसों के तेल के हाथ लगा कर रख देते हैं तो चावल ख़राब नहीं होते हैं। जैसे ये बढ़िया तरह उबल जाए तो जो चावल पसाने वाली छलनी होती है उसमें मैं इन्हें पसा लूँगी और ये चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चावल में 2-3 उबाल आते ही ये एकदम बढ़िया तरीके से पक जाते हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। मैं अब इनको हाथ में लेके चेक करूँगी। आप देखना ये पूरी तरह से मैश हो जाएगा तो इसका मतलब चावल बढ़िया तरह गल गया है। बस तो चावल गलने के बाद मैं इन्हें पसा लूँगी और चावल एकदम खिले खिले बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के चावल बनकर तैयार हुए हैं। अब आती है बारी मेरे खाना को रेडी करने की। तो मैं नहा धो के ही मैंने भोग बनाया था। तो अब इसके बाद मैंने पोशाक वगैरह सब कुछ रख दिया है। एक थाली ली है, उसमें मैंने स्वास्तिक बना लिया है और दूध लिया था मैंने कच्चे दूध में मैंने कन्ना जी को डुबकी लगवाई 3 और 3 डुबकी लगवाने के बाद मैंने पानी में गंगा जल ऐड किया, उससे अच्छे से नहला दिया है। नहलाने के बाद मैंने कान्हा जी का टावल लिया और उससे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पूछ लिया है। तो बस इन्हें पूछने के बाद अब बारी आती है इन्हें पोशाक पहनाने की। तो बस अब मैं इन्हें पोशाक पहनाती हूँ। तो बस कान्हा जी को मैंने सबसे पहले उनकी पोशाक पहनाई। ये देखिए येलो कलर में ही आज छठी है तो मैं येलो कलर की पोशाक पहना रही हूँ। तो आपके पास जो भी नई पोशाक हो आप वो पहना सकते हैं। तो बस पोशाक कान्हा जी ने पहन लिए तो माला पहना रही हूँ कुछ इस तरीके से। और इसके बाद नजरिए पहनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने कान्हा जी को काजल भी लगा दिया था शुरू में ही नहलाने के बाद। अब मैंने ये उनके कानों के पहना दिया और इसके बाद उनके मुकुट को मैं तैयार कर दूंगी। कान्हा जी तो बिल्कुल अच्छे से सजकर हो गए हैं तैयार। तो अब छठी के लिए वो रेडी है। तो अब उनका भोग लगाना बाकी रह गया है। तो बस अब बांसुरी लगाकर उनके जो स्थान है वहाँ पर मैं कान्हा जी को बिठा दूंगी। अब मैंने कान्हा जी को उनके स्थान पर विराजमान कर देना है। ये देखिए कान्हा जी अपने आसन पर बैठ गए हैं। ये देखो अब मैंने भोग में कान्हा जी के में लिया है चावल, कढ़ी, मक्खन, मिठाई, पंचमेवा और फ्रूट्स कुछ और मिश्री भी मैंने मक्खन में ऐड कर दी थी। तो कढ़ी चावल का भोग लगाना मैंने सारी चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। अब मैं भूल गई थी यहाँ पे तुलसी ऐड करना। तो तुलसी लेना बहुत ज़रूरी है और तुलसी के साथ ही कान्हा जी बहुत खुश होते हैं। तो तुलसी का भोग ज़रूर लगाएं। तो बस कान्हा जी की छठी मैंने कुछ इस तरीके से बनाई। तो आप बताइए आपने किस तरीके से बनाई। अगर कोई गलती रही है तो उसके लिए क्षमा करना और ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।